अभी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? ये इंग्लिश वर्ड है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और ऑर्गेनिजम्स हम लोग को मालूम है, कोई भी लिविंग क्रीचर्स उसको ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड दीज ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। इतने छोटे होते हैं कि हम लोग को दिखते ही नहीं। हम लोग बिकॉज हम लोग की आंखें, उनकी लिमिटेशन है, एक साइज तक देख सकते हैं हम लोग। उससे छोटी साइज के रहेंगे तो हम लोग को दिखेंगे नहीं। तो उसके लिए टूल है एक, टूल का नाम है माइक्रोस्कोप। So microscope is a device which is used to observe microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम है माइक्रोब्स। अभी इसका क्लासिफिकेशन क्या है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? जैसे इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट 4 ग्रुप से 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 ग्रुप्स, मेन ग्रुप्स क्या है? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। इसके अलावा एक और ग्रुप है वायरसेस, जिसका कुछ साइंटिस्ट लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डालते हैं, कुछ लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डालते हैं उसको। लेकिन वायरस ऐसी चीज़ है जो बॉडी में जब आती है, लिविंग बॉडी में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है तो वो अलाइव हो जाती है। जब बॉडी के बाहर रहती तो अलाइव नहीं रहती है, इनएक्टिव रहती है। इसीलिए कंफ्यूजन रहता है साइंटिस्ट के बीच में कि वो, कुछ लोग उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, कुछ लोग नॉन लिविंग बोलते हैं। लेकिन एक बार ये लिविंग क्रीचर में आ जाती है तो लिविंग हो जाती है, और वो जो क्रीचर जिसके अंदर है वो, उसको होस्ट बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। इससे बहुत सारी डिजीजेस हो जाती है। कौन सी डिजीज हो जाती है? जैसे कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है। ये सब वायरसेस से हुआ है। अभी का कोरोना वायरस, वो भी एक डिजीज है। कोविड-19 जो कोरोना वायरस से हुई है, वो एक टाइप का वायरस है। वायरसेस तो बैक्टीरिया से भी बहुत स्मॉल होते हैं, और इनफैक्ट बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। बैक्टीरिया भी को भी डिजीज़ हो सकती है, और वो डिजीज़ वायरसेस करते हैं। अभी प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है? मलेरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब प्रोटोजोआ से होती है। डिसेंट्री, मलेरिया और टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बैक्टीरिया से होती है। इनफैक्ट ये टीबी टीबी जो है ना, इसकी बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। अभी यहाँ पे फिगर है, ये है माइक्रोस्कोप में देखी गई है ये सब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें ये जो है बैक्टीरिया है, और ये जो है क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोकाइरा, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ है। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोकाइरा एल्गे है। फिर ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन और एस्परगिलस, ये फंगाई के टाइप से। अभी वायरसेस में ये एक टोबैको मोज़ेक वायरस है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? हर जगह रहते हैं। डेजर्ट में बोलो, हॉट स्प्रिंग्स में बोलो, वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, समंदर में, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, एयर में। अब हम लोग सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेंजरस है, हार्मफुल है, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हम लोग के फ्रेंड हैं। हम लोग के खुद की बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। दीज आर कॉल्ड गुड बैक्टीरिया। इनफैक्ट अगर 60 kg का अगर एक आदमी है, एडल्ट है ह्यूमन, उसमें 1 kg के तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, और ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल होते हैं? अभी दही जो बनता है, कर्ड,
और जो ब्रेड बनती है ये सब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, ये हेल्प लेके बनते हैं। मिल्क है, उसको कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया यूज होती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। मिल्क में थोड़ी सी डाल देते हैं तो फिर मल्टीप्लाई होके मिल्क को चेंज कर देती है कर्ड में। इसी तरह यीस्ट ब्रेड में बनाने में यूज होते हैं। राइस की इडली, उसका बैटर जो बनता है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होता है। और fermentation एक प्रोसेस है which is conversion of sugar into alcohol. It is called fermentation. यहाँ पे जो एक्टिविटी है इसमें है ना, ये मैदा डाला हुआ है ये कंटेनर में और इसके अंदर यीस्ट डाला हुआ है। कुछ घंटों में ये मैदा ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर भर जाती है और ये फूल जाता है। इसके लिए ब्रेड बना सकते हैं, ये केक बना सकते हैं। अभी व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। दे आर यूज्ड टू किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और एमॉक्सिसिलिन है। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम ये वैक्सीनेशन एक दिया था, 1798 है। स्मॉल बॉक्स का वैक्सीनेशन दिया था उसने। और जब भी अगर कोई भी माइक्रो बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी इमीडिएटली ना उसका कलर उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बना लेती है। एंटीबॉडीज आर substances or chemicals which the body produces to fight the invading microorganisms. हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ क्या है, तो उसमें पहला यूज़ हम लोगों ने देखा था कि इट इज़ यूज टू मेक कर्ड, यूज इन द सेकेंड यूज इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड इट्स यूज इन द मेकिंग ऑफ अल्कोहल, एंड फोर्थ यूज इसका ये है, इट्स यूज इन द मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ये है कि दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अभी जो सॉइल है उसको और फर्टाइल बनाने के लिए उसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स भर देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें ये इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस लेते हैं और उसको सॉइल के अंदर कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बना के सॉइल में स्टोर कर लेते हैं। एक सायोनोबैक्टीरिया दिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब नाइट्रोजन बनाने वाली बैक्टीरिया। ग्रीन एल्गे। अभी पैथोजेंस क्या होता है? पैथोजेंस में वही है हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीजेस, दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। कुछ डिजीज कम्युनिकेबल होती है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल मतलब ऐसी डिजीज जो एक आदमी से दूसरे आदमी को स्प्रेड हो जाए, जैसे कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी। एक को टीबी होती है तो दूसरा उसके करीब खड़ा रहा, से चीख दिया या कुछ कॉफ कर लिया तो वो बैक्टीरिया या जर्म्स वो बॉडी के दूसरे आदमी के बॉडी में चले जाते हैं और उसको भी सेम डिजीज हो जाती है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर है तो वो
एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जा सकती है। कभी कभी ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके आते हैं, जैसे मॉस्किटो एक इंसेक्ट है जो मलेरिया का जो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको एक मलेरिया पेशेंट से लेता है, जब ब्लड सक करता है तो उसकी बॉडी में आ जाता है। फिर वही मॉस्किटो अगर दूसरे हेल्थी आदमी को बाइट करेगा तो उसकी बॉडी में वो चला जाएगा मलेरिया पैरासाइट, और फिर उसको मलेरिया हो जाएगा। तो ये जो मॉस्किटो है यहाँ पे कैरियर है, बिकॉज इट इज कैरिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। अब आते हैं, ये एक टेबल है यहाँ पे विच शोज सम कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इसमें देखिए जो कुछ बैक्टीरिया से होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा एंड टाइफाइड, ये सब बैक्टीरिया होती है। और कहाँ से ट्रांसमिट होती है बैक्टीरिया? ये कॉलरा की बैक्टीरिया, टाइफाइड की बैक्टीरिया फूड एंड वाटर से होती है, लेकिन टीबी और टीबी की बैक्टीरिया जो है एयर से होती है। इसी तरह वायरसेस से मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक लिवर की डिजीज है। हेपेटाइटिस तो वाटर से के थ्रू होती है, कंटामिनेशन वाटर पी लिया। और दूसरा ये जो है मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब एयर से या तो डायरेक्ट कांटेक्ट या तो वाटर से आता है। अब मलेरिया जो है डिजीज प्रोटोजोआ से होती है और उसको मॉस्किटो कैरी करता है। अब ये है ना, उसके प्रिवेंटेटिव मेजर्स क्या है? मैं बोलता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी जो है टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इसका क्या है कि पेशेंट को आइसोलेशन में रखने का, मतलब उसको एक ऐसे सेपरेट रूम में रख देने का जहाँ पे दूसरे लोग जाए नहीं, और उसके बिलोंगिंग्स भी दूसरों से दूर रखने का, जैसे ग्लास है, जैसे पानी होता है, उसमें से किसी और को पीना नहीं चाहिए। और अगर ये होने से पहले वैक्सीनेशन दे दिया तो भी प्रिवेंट होता है। कॉलरा, चिकन पॉक्स ऐसी डिजीज है जो एक बार हो गई किसी को तो फिर नेक्स्ट सेकेंड टाइम वो नहीं होती है उसको। कॉलरा एंड टाइफाइड, उसका भी क्या है, अपना पर्सनल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स अच्छे से रखना चाहिए, मतलब क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, और बाहर का खाना जो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्टेड नहीं होता है ना, कंटेमिनेटेड खाना खाने से ही होता है ये टाइफाइड। और वाटर शुड बी बॉइल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, इट प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ डिजीजेस। Also, keeping your teeth and your mouth clean prevents more than 70 different types of diseases. ये भी एक हाइजीन एंड क्लीनलीनेस एक हैबिट अपनी बना लेना चाहिए, जिससे बहुत सारी डिजीजेस प्रिवेंट हो जाती है। अब आते हैं कि ये खाली ह्यूमंस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं डिजीज करते हैं, एनिमल्स को भी करते हैं, प्लांट्स को भी करते हैं। तो एनिमल्स को क्या डिजीज करते हैं अभी वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन प्लांट्स के डिजीजेस देख लेते हैं पहले। जैसे ये टेबल है, इसमें सिट्रस कैंकर एक डिजीज है, कॉज बाय बैक्टीरिया एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। इसके अलावा वीट को रस्ट ऑफ वीट फंगाई इन्फेक्ट कर देती है, ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड सीड्स। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, भिंडी को डिजीज होती है, कॉज बाय वायरस और इंसेक्ट लेके आता है डिजीज। अभी फूड पॉइजनिंग क्या है? ऐसा कुछ कंटेमिनेट खाना खा लिया, उसकी वजह से ना स्टमक अपसेट हो जाता है, डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, फीवर हो जाता है, समटाइम्स इवन डेथ हो जाती है। तो ये कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड इज कॉल्ड which causes illness is called food poisoning। अब आ जाता है
अभी इसको फूड पॉइजनिंग के लिए अलग अलग रेमेडीज़ है, यू हैव टू सी द डॉक्टर। फिर होम रेमेडीज़ में ना एप्पल साइडर विनेगर भी आता है, इज़ अ गुड रेमेडी फॉर फूड पॉइजनिंग। लेकिन अगर सीरियस हो गया तो डॉक्टर विल ऑल्सो प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स किल द जर्म्स। फूड पॉइजनिंग बहुत खतरनाक भी हो सकता है, एंड इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज देयर इन द, or depending on the type of microorganism, whether it is bacteria or any other type of microbe, उस पर डिपेंड करता है कि कैसा वो इफेक्ट करेगा इंडिविजुअल को। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट यूज है फूड प्रिजर्वेशन। आजकल ऐसे कुछ इन्वेंशन हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर फूड प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट यूज होता है। और मेन मकसद होता है फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना, तो फूड प्रिजर्व रहता है। फिर इसमें क्या अलग अलग तरीके, सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया, ऑयल डाल दिया, इससे प्रेसिडेंट बनता है। सोडियम बेंजोएट डाल दिया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डाल दिया। फिर विनेगर, पिकल्स में विनेगर, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन एसिडिक एनवायरनमेंट, इसीलिए इसमें ऑयल और विनेगर डाल देते हैं, अचार बनता है। अच्छा, प्रिजर्वेशन में पैस्चराइजेशन भी होता है। मिल्क है, उसको अगर 70 डिग्रीज तक हीट करके, उसको 15 to 16 से 30 सेकेंड 70 डिग्रीज पर हीट करके, एंड सडनली इफ इट इज चिल्ड, सडनली फ्रोजन एंड स्टोर्ड, इससे क्या होता है, ये मेथड अब, इससे क्या होता है, सब बैक्टीरिया मर जाती है। इस प्रोसेस कॉल्ड पैस्चराइजेशन, लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। अभी क्या है, ड्राई फ्रूट्स उसको स्टोर करने के लिए एयर टाइट पैकेट में रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ नहीं सकते, मतलब प्रिवेंट हो जाता है अटैक। ड्राई फ्रूट स्पेशली लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर हो जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के पास फिर आते हैं, फिर राइजोबियम है, फिर ये नाइट्रोजन साइकिल है। एटमॉस्फेयर, इसमें एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन लेती है बैक्टीरिया एंड इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, से फिर उससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है, पहले ही बता चुका था। इस तरह हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। So until next time, have a great day ahead. Bye bye.